फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर आ रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो कि है यूजीसी नेट पेपर 1 से जुड़े हुए। तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर है। जल्दी से एक बार कंफर्म करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन के साथ में आंसर, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 में अब सिर्फ आपका यूनिट नहीं आ रहे हैं बल्कि करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर एमसीक्यूज जो कि लेटेस्ट होंगे 2026 के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। विच इंडियन सिटी वॉज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज द ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। जनवरी 2026 में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वैश्विक हब के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर और क्लियर है दृश्यता? वेरी गुड बेटा। आंसर करिए कि ऐसी कौन सी इंडियन सिटी है जिसको ऑफिशियली ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जो है नामित किया गया था जनवरी 2026 में। ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी कोची और ऑप्शन नंबर डी पारादीप। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अतुल्य क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी कोची। ठीक है। 2026 की शुरुआत में बंदरगाह के साथ एकीकृत उन्नत ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन शिपिंग बुनियादी ढांचे के कारण कोची को वैश्विक हब, किसके? ग्रीन हाइड्रोजन के वैश्विक हब के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, विकसित भारत @2047 यानी 2047 तक का मिशन है जो ये रोड मैप के तहत 2026 तक उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात यानी GER का लक्ष्य इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। और सीधी सी बात है, इन क्वेश्चन में ये देखो कि किसके बारे में लिखा है, किसके बारे में है? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का GER पूछा गया है। और सही आंसर क्या होगा? अंडर विकसित भारत जो लक्ष्य रखा गया है। और सही आंसर क्या होगा? 32%, 35%, 40% या फिर 45%। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35%। India aims to touch 35% GER by 2026 as an intermediate milestone toward the 50% target of 2035 under NEP 2020। NEP 2020 में कहा गया था कि हम जो है हायर एजुकेशन में 50% का लक्ष्य रखा था 2035 तक में, कि 2035 में यानी 2035 में हमको जो हायर एजुकेशन का GER है यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको कितना करना है? 50%। लेकिन अगर हम 2035 की, यहाँ पर 2026 की बात करें तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? 35% तक पहुंचे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 35%। क्वेश्चन नंबर 3, which new digital initiative was launched in 2026 to track the carbon footprint of every Indian university। 2026 में प्रत्येक विश्वविद्यालय के कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने के लिए कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की गई थी? ग्रीन कैंपस पोर्टल, इको शिक्षा, यूनिकार्बन, नेट जीरो एजू। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आंसर आप बताते चलिए। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट, ग्रीन कैंपस पोर्टल। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए फरवरी 2026 से इस पोर्टल के माध्यम से, किस पोर्टल? ग्रीन कैंपस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा की खपत और अवशिष्ट प्रबंधन की रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य कर दिया है ये पोर्टल, जो कि ग्रीन कैंपस पोर्टल जो कि कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने के लिए है। कार्बन फुटप्रिंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ऑफसेट, रिसाइकलिंग, गैस, फ्यूल, वेस्ट, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले भाई जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। पोस्ट सेक्शन पे आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, बाकी कोई अपडेट चाहिए हो तो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। NIRF ने 2026 में शिक्षण शास्त्र में यानी एजुकेशन में किस उभरती हुई टेक्निक के लिए विशेष अनुदान जारी किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम कहते हैं NRF, रिलीज अ स्पेशल ग्रांट इन 2026 फॉर विच एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन अ पेडागोजी? मेटावर्स इन क्लासरूम, ब्लॉकचेन डिग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन या होलोग्राफिक लेक्चर्स? बिल्कुल नए क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आपके सामने, और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, NRF allocated 2000 करोड़ फॉर द क्वांटम रेडी इंडिया प्रोग्राम टू ट्रेन फैकल्टी इन अ क्वांटम लॉजिक एंड एप्लीकेशन। NRF ने क्वांटम लॉजिक और प्रयोगों में संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए क्वांटम रेडी इंडिया कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए। क्वेश्चन नंबर 5, 6G प्रयोगात्मक नेटवर्क के माध्यम से 500 ग्रामीण कॉलेजों को जोड़ने के उद्देश्य से 2026 की परियोजना या प्रोजेक्ट का क्या नाम है? What is the name of the 2026 project aimed at connecting 500 plus rural college via 6G? एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क का नाम क्या है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? भारत 6G लिंक प्रोजेक्ट, भारत कनेक्ट, ग्रामीण नेट 2.0 या संकल्प 6G। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कहीं पढ़े हुए हैं आपने? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं स्टेटमेंट में या फिर इसी तरीके से। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये कौन सी यूनिट से रिलेट करता है? ICT। जितने भी करंट अफेयर आएंगे आपकी यूनिट को कवर करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट भारत कनेक्ट। यह परियोजना उत्तर पूर्व के दूरस्थ शैक्षिक क्षेत्रों में कम विलंबता यानी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्वदेशी 6G टेस्ट बेड का उपयोग करती है। दिस प्रोजेक्ट यूटिलाइज इंडिजिनस 6G टेस्ट बेड टू प्रोवाइड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी टू रिमोट एजुकेशनल जोन इन द नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2026 में किस देश ने वैश्विक जल सुरक्षा पहल के लिए भारत के साथ भागीदारी की? ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है आपका, लेकिन करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6, इजराइल, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 2026 की जो ट्रीटी थी या जो संधि थी ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ वैश्विक जल सुरक्षा पहल के लिए थी, भूजल प्रबंधन प्रौद्योगिकी विनियमन पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 7, 2026 की NIRF रैंकिंग में स्थिरता श्रेणी यानी सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे या JNU दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 7 किसकी बात करी गई है? सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी की बात करी गई है, यानी यहाँ पर जो लगातार स्थिरता श्रेणी है उनमें कौन आ रहा है? और सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी, IISc बैंगलोर। IISc secured the top rank due to a zero waste campus model and massive investment in a renewable energy research। IISc जो बैंगलोर है उसने अपने जीरो वेस्ट कैंपस मॉडल और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान में भारी निवेश के कारण शीर्ष रैंक हासिल की है। NIRF रैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा? टीचिंग रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, PM श्री जो योजना है 2.0
किस शैक्षिक स्तर पर केंद्रित है। ये आपकी पूरे 10 यूनिट को कवर करते हुए हैं आपके एमसीक्यू करंट अफेयर के। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। अर्ली चाइल्डहुड केयर, वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन या एडल्ट लिटरेसी। और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, पीएम श्री 2.0 किसने किसने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ाएंगे। फिर अगर आपको लगता है कि ये ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा टॉपिक नहीं आते, भाई साहब ये वाला क्वेश्चन पीएम श्री योजना आपके हायर एजुकेशन से आती है। हायर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कीम है ना, ये सारी चीजें वहां से पूछी जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है कि पढ़ना है, ये तो आपके हाथ में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन। पीएम श्री 2.0 लॉन्च इन ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूलिंग एंड इंडस्ट्रियल स्किल रिक्वायरमेंट। स्कूली शिक्षा और औद्योगिक कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए ही पीएम श्री 2.0 लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 2026 में ई कचरा प्रबंधन, ई वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, एनवायरमेंट से किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते में महत्वपूर्ण संशोधन देखा गया? Which international environment agreement saw a significant amendment regarding e-waste management in 2026? बेसल, पेरिस, मॉन्ट्रियल या क्योटो प्रोटोकॉल। और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए, बेसल कन्वेंशन। 2026 के संशोधन में छोड़े गए सौर पैनल लिथियम आयन बैटरी के सीमा पार आंदोलन को सख्ती से विनियमित करता है। और 2026 में ई कचरा प्रबंधन के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते को संशोधन किया गया है वो है बेसल कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, 2026 में लॉन्च किया गया भाषणी सेतु एक उपकरण है जिसे किसके लिए डिजाइन किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, रियल टाइम लेक्चर ट्रांसलेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए या टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। भाषणी सेतु, सेतु है यानी मीडियम है किसी चीज का। क्वेश्चन नंबर 10, भाषणी यानी जहां पे हम बोलते हैं, भाषण वाला यानी व्याख्यान अनुवाद। रियल टाइम लेक्चर ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों को एआई द्वारा ऑडियो सिंक्रोनाइज का उपयोग करके अपनी मातृभाषा में लाइव व्याख्यान सुनने की अनुमति देता है। क्या है भाषणी सेतु? अलाउ, मान लीजिए स्टेटमेंट में आ गया क्वेश्चन, तो इट अलाउ स्टूडेंट टू हियर लाइव लेक्चर इन देयर मदर टंग यूजिंग एआई ड्राइवन ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, एक राष्ट्र एक पीएचडी प्रवेश योजना के लिए मार्च 2026 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? Which portal was launched in March 2026 for the One Nation, One PhD entrance scheme? One Nation, One PhD entrance scheme, सारथी पीएचडी, नेट प्लस पोर्टल, पीएचडी समर्थ या विश्वविद्यालय सेतु। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा किसको ये क्वेश्चन लग रहा है कि भाई साहब बहुत टफ हो रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप अपने पोर्टल यूजीसी में चले जाओ, एनटीए के पोर्टल में चले जाओ, आपको बड़े आराम से ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे वहाँ, ये पोर्टल्स दिख जाएंगे वहाँ। लेकिन होता क्या, हम लोग पढ़ते नहीं है, जब तक एग्जाम आता नहीं है, जब तक एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, हम लोग उसको छूते नहीं है। अब ये पीएचडी से रिलेट करता है, हायर एजुकेशन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, पीएचडी समर्थ।
एकीकृत पोर्टल सभी केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आवेदनों को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया एकल खिड़की सुनिश्चित करता है। पीएचडी समर्थ वन नेशन वन पीएचडी एंट्रेंस स्कीम गलत हो गया, अतुल्य का सही है। दृश्यता इसीलिए कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा भाई, हायर एजुकेशन में ये आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर डेटा सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन 2026 इन विच सिटी? भारत का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर 2026 में किस शहर में स्थापित किया गया था? हैदराबाद, श्रीनगर, चंडीगढ़ या भोपाल? क्वेश्चन नंबर 12, यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर, और सिर्फ करंट अफेयर यूजीसी नेट में नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग एग्जाम में जाओगे सब में आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 12, हैदराबाद, श्रीनगर, चंडीगढ़ या भोपाल? इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर डेटा सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन 2026 इन विच सिटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। To preserve land and utilize cool water temperatures for server cooling, India's first floating data center was inaugurated in a Dal Lake in February 2026. भूमि को संरक्षित करने और सर्वर कूलिंग के लिए ठंडे पानी के तापमान का उपयोग करने के लिए फरवरी 2026 में डल झील में भारत के पहले फ्लोटिंग डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, What is the theme of a National Education Day 2026 celebrated on November 11? लीजिए, अभी आपको नेशनल एजुकेशन डे के बारे में पता है। अभी क्या है यहाँ पर इन्होंने पूछा उसकी थीम के बारे में। 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 का विषय या थीम क्या है? डिजिटल इक्विटी इन अ लर्निंग, स्किल फर्स्ट एजुकेशन, फ्यूचर रेडी भारत, इंक्लूसिव हायर एड। नेशनल एजुकेशन, अच्छा जिसको जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो थम्स अप कर दो जरा एक बार। जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो थम्स अप कर दो ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ सीख रहे हैं, इसीलिए जब हम क्वेश्चन दिखाएं सारे ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन के बाद जब मैं आंसर दिखाऊं तो उस आंसर को भी पढ़िए, जिससे कि जो चीज नहीं आती है वो भी हमें आ जाएगा। 13 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्किल फर्स्ट एजुकेशन। कौशल प्रथम शिक्षा 2026 की जो थीम है, जो कि 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय या थीम पूछी गई है, तो कौशल प्रथम शिक्षा। निवेदिता, दृश्यता, अभी ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर है, याद रखिए। अब जो जरूरी नहीं है कि जो बुक में है वही आएगा, क्योंकि करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर की चीजें आपके यूनिट से जोड़ दी गई हैं, तो उस यूनिट में नई नई चीजें जो पूछी जा रही है वो यहीं से है। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये कहाँ से है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आप कहोगे एनवायरमेंट, बिल्कुल एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट से करंट अफेयर कैसा आता है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कैसी चीजें करंट अफेयर। करंट अफेयर का ये मतलब नहीं है कि जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है कि भैया कौन से देश के कौन से प्रधानमंत्री है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उसको कवर करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन, ये शीट आपको कहीं और नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल पे। तो 2026 में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको हम कहते हैं एनजीटी, ने किस विशिष्ट प्रकार के सिंगल यूज टेक्सटाइल कोटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंगल यूज टेक्सटाइल कोटिंग? माइक्रोप्लास्टिक स्प्रे, PFAS फॉरएवर केमिकल्स, सिंथेटिक डाइज या नायलॉन रेजिन्स? क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर देखें ऑप्शन नंबर बी, PFAS फॉरएवर केमिकल्स। उनकी गैर अपघटनीय प्रकृति के कारण एनजीटी ने जल स्तर के संदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक वस्त्रों में PFAS फॉरएवर केमिकल्स
को विनियमित किया है ड्यू टू देयर नॉन डिग्रेडेबल नेचर एनजीटी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड पीएफएस इन इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल टू प्रिवेंट वाटर टेबल कंटेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 एकेडमिक सबमिशन में डीप फेक सामग्री का पता लगाने के लिए 2026 में यूजीसी के द्वारा कौन सा एआई संचालित ढांचा जो है पेश किया गया। Which AI driven framework was introduced by UGC in 2026 to detect deep fake content in academic submission? Satya AI, Vidya Verify, Netra Check या Integrity Shield। Question number 15 क्वेश्चन नंबर 15 और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सत्या एआई। सत्या एआई was developed to cross verify the authenticity of research images and videos submitted in a doctoral thesis। डीप फेक सामग्री का पता लगाने के लिए यूजीसी द्वारा जो एआई संचालित यहाँ पर संचालित जो यहाँ पर फ्रेमवर्क किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, सत्या एआई। सत्या एआई। क्वेश्चन नंबर 16 2026 में शुरू किया गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र को लक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कोस्टल ओडिशा, थार डेजर्ट या हिमालयन बेल्ट। The Green Energy Corridor Phase 3 launched in 2026 primarily target which region of India? Question number 16 correct answer is option number A northeastern states। Phase 3 focus on integrating hydro and wind power from the NE यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट into the national grid। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पन बिजली और पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने पर केंद्रित है ये फेज 3। क्वेश्चन नंबर 17 2026 की शुरुआत में किस नई भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। मराठी, मैथिली, असामीज या फिर अवधी। Which new Indian language was added to the classical languages और इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सी नई भाषा जो शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असमिया। करेक्ट आंसर कौन सा है, असमिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद असमिया को उसकी स्वतंत्र साहित्यिक विरासत के आधार पर जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है वो दिया गया था। किसको, असामीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 द 2026 की बात करें तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसे हम ISFR कहते हैं ने किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट शोड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव कवर, अल्पाइन ग्रासलैंड्स या स्क्रब फॉरेस्ट। अब ये भी आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का भी करंट अफेयर है, आपका रिसर्च भी है, आपका टीचिंग भी है। अभिषेक ने कहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 18 का सही आंसर है बी मैंग्रोव कवर। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है वह मैंग्रोव कवर। मिस्टी योजना सफलता के कारण 2026 की रिपोर्ट में सुंदरबन और गुजरात तट पर मैंग्रोव घनत्व में 5% की वृद्धि हुई है। और ये कौन सी स्कीम है, मिस्टी स्कीम है। मिस्टी स्कीम सक्सेस लेड टू 5% इंक्रीज इन अ मैंग्रोव डेंसिटी along the Sundarban and Gujarat coast in 2026 report। Question number 19 Project Gagan Shiksha launched by the Ministry of Education, Higher Education, ICT सबसे लिया गया, डिजिटल इनिशिएटिव से लिया गया क्वेश्चन है ये।
प्रोजेक्ट गगन शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? स्पेस साइंस फॉर स्कूल, सैटेलाइट बेस्ड ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग, ड्रोन बेस्ड बुक डिलीवरी यानी ड्रोन से बुक जाएंगी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन कॉलेजेस। क्वेश्चन नंबर 19, संजय ने कहा ऑप्शन नंबर भी देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर है बी, बिल्कुल सही है। सैटेलाइट बेस्ड ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग, सैटेलाइट आधारित ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग, यह इंटरनेट पहुंच के बिना दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए जीसैट तकनीक का उपयोग करता है, विदाउट इंटरनेट एक्सेस यानी ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बना? यानी आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 105वां सदस्य जो बना है 2026 में वो कौन है? स्पेन है, साउथ अफ्रीका है, उरुग्वे है या फिनलैंड है? क्वेश्चन नंबर 20, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे। उरुग्वे 2026 के मध्य में शामिल हुआ, उससे दक्षिण अमेरिका में गठबंधन की उपस्थिति में महत्वपूर्ण भी वृद्धि हुई। 21 फरवरी 2026 में किस भारतीय शहर को सेमीकंडक्टर अनुसंधान का पालन घोषित किया गया? Which Indian city was declared cradle of semiconductor research in February 2026? बेंगलुरु, अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा या पुणे? क्रेडल ऑफ सेमीकंडक्टर अनुसंधान का पालना किसको घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। धोलेरा में प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों के पास होने के बाद 2026 में अहमदाबाद को R&D के केंद्रीय हब के रूप में मान्यता दी गई, अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 22, मातृभाषा के लिए 2026 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित साहित्यिक चोरी चक्र का नाम क्या है? What is the name of AI-based plagiarism checker launched by the Ministry of Education 2026 for vernacular language? यानी आपको अब भाषा, मातृभाषा को अगर पकड़ना है, साहित्यिक चोरी, तो कैसे, क्या नाम है उसका? शोध शुद्धि 2.0, लेख प्रमाण, साहित्य शील्ड या मूल चेक? क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, शोध शुद्धि 2.0। This version was specifically enhanced to detect AI generated and paraphrase content in Indian regional language। यानी अगर आप अपनी मातृभाषा में भी अगर आप लिख रहे हो कुछ, तो अब ये जो है उसको भी पकड़ लेगा। 23 क्वेश्चन नंबर 2026 में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF अपडेट छात्रों को पहली बार किस गतिविधि के लिए क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अपडेट इन 2026 अलाउ स्टूडेंट टू अर्न क्रेडिट फॉर विच एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी इन्वायरमेंटल साइंस, सामुदायिक पर्यावरण सेवा। छात्र अब सरकार द्वारा अनुमोदित जलवायु कार्यवाही परियोजना में भाग लेने के लिए 10 शैक्षणिक क्रेडिट तक अर्जित कर सकते हैं। यानी कितना क्रेडिट मिलेगा इसके लिए? 10। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2026 में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस, नीदरलैंड, इटली या नॉर्वे? अप्रैल 2026 में इंडिया साइंड अ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन नेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड।
ठीक है, ये एक ऐतिहासिक समझौता है, भारत के पश्चिमी तट से रोटरडम बंदरगाह तक ग्रीन अमोनिया के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए कौन सा विषय चुना गया 2026 में? विच थीम वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बाई यूनेस्को? यूनेस्को ने कौन सी थीम को पकड़ा? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग रेसिलेंस, AI फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट, इन्वेस्टिंग इन अ पीपल, प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन। ध्यान से देखिए 25 ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग फॉर लास्टिंग रेसिलेंस, स्थायी लचीलेपन के लिए सीखना। यह विषय जलवायु परिवर्तन, तकनीकी व्यवधानों के अनुकूल होने के लिए शैक्षणिक प्रणालियों की आवश्यकता को जोर देता है। 26 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य सरकार ने वैश्विक विश्वविद्यालय परिसरों की मेजबानी के लिए 2026 में नॉलेज सिटी परियोजना शुरू की? नॉलेज सिटी परियोजना कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यूपी ने विशेष रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं स्थापित करने के लिए समर्पित न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र की स्थापना की या क्षेत्र स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 27, 2026 में शुरू की गई ई सक्षम पहल का उद्देश्य किसमें प्रशिक्षण प्रदान करना है? E-Saksham initiative launched in 2026 aim to provide training in डिजिटल इनिशिएटिव है यूजीसी नेट पेपर 1 में, उससे भी करंट अफेयर बन रहे हैं आपका। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? E-Saksham। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, साइबर सिक्योरिटी फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा। डिजिटल कक्षाओं को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय के संकाय के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन कार्यक्रम है ये, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम E-Saksham। 28, किस भारतीय संस्थान ने AI का उपयोग करके भारत की भाषाई विविधता का मानचित्रण करने के लिए प्रोजेक्ट वाणी स्टार्ट की? क्वेश्चन नंबर 28, प्रोजेक्ट वाणी किसके द्वारा लाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। IIT कानपुर, IIC बेंगलोर, IIT मद्रास या IIT दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर IISc बेंगलोर। प्रोजेक्ट वाणी एम्स टू रिकॉर्ड एंड डिजिटाइज 1 मिलियन आवर्स ऑफ स्पीच अक्रॉस 80 डिस्ट्रिक्ट टू बिल्ड अ बेटर AI मॉडल। प्रोजेक्ट वाणी का उद्देश्य बेहतर AI मॉडल बनाने के लिए 80 जिलों में 10 लाख घंटे के भाषण को रिकॉर्ड और डिजिटल करना है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लू भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्लू भारत मिशन, स्काई ऑब्जर्वेशन, ओशन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लीन वाटर एक्सेस या ब्लू रेवोल्यूशन इन फिशरीज? ब्लू भारत मिशन के बारे में कौन कौन जानता है? किसके लिए है ब्लू भारत मिशन? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तुक्के लगा रहे हैं और आप लोगों में से क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े हुए हैं? ब्लू भारत मिशन किससे संबंधित है? बी, ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट से। ये मिशन हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन, अन्वेषण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पर केंद्रित है। द मिशन फोकसेस ऑन अ डीप सी माइनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम कंजर्वेशन इन द इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 30, NIRF की नई शुरू की गई नवाचार और स्टार्टअप श्रेणी, पहले 5 थी इनकी कैटेगरी, अभी कितनी हो गई है? अब हो गई है 6। तो जो नई कैटेगरी है इनोवेशन स्टार्टअप कैटेगरी में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया? यानी कहाँ पे ज्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं? मोस्टली गैस हो रहा है ना,
चलिए कोई बात नहीं है, बट अभी क्या है ना, इनको पढ़ना भी है आपने। जिन्होंने भी यूजीसी नेट पेपर 1 कोर्स नहीं लिया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए। और हमारे जो नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, वहां से आप ये कोर्स ले लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिलती है, वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, तो तैयारी होती रहेगी पेपर 1 की। सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने 2025-26 में पेटेंट और छात्र नेतृत्व वाले यूनिकॉर्न के उच्चतम रिकॉर्ड के कारण नवाचार चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मान लीजिए एक में पूछ लिया प्रथम स्थान किसको मिला, आईआईटी बॉम्बे। लेकिन क्यों मिला है? क्योंकि वहां पर हाईएस्ट रिकॉर्ड है पेटेंट का और स्टूडेंट लेड यूनिकॉर्न्स का, इसलिए मिला है। 31 शिक्षा के लिए विशेष रूप से आकांक्षी जिलों को हाई स्पीड 6G कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई? भारत 6G संकल्प, अंत्योदय नेट, जनगति 6G, डिजिटल धारा। और अभी क्या है, एग्जाम में क्या होगा, इन्हीं के बारे में, ये जितनी भी स्कीम है इन सबको ईयर वाइज पूछ लिया जाएगा। तो इसीलिए इस पीडीएफ में जितनी भी स्कीम दी हुई है शुरू से लास्ट तक में, सारी स्कीम का ईयर आपको पता होना चाहिए और वो पर्टिकुलरली किसके लिए थी, क्योंकि ये सब चीजें आ रही हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर है बी, अंत्योदय नेट। अंत्योदय नेट निचले 100 आकांक्षी जिलों के स्कूलों को जीरो लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 6G टेस्ट बेड का उपयोग करता है, अंत्योदय नेट। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन, जिसको हम कहते हैं NMM, द्वारा 2026 में सभी ग्रामीण डिग्री कॉलेजों को कवर करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? यानी वो जितने भी रूरल डिग्री कॉलेज हैं उन सबको ही कवर करेंगे। तो वो कवर कब तक करेंगे? 2027 तक, 28, 30 या फिर 29? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। The mission updated its roadmap in 2026, aiming to provide professional mentors to every rural student by the end of 2028. अप्रैल 2026 में जलवायु लचीली शिक्षा पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? न्यू दिल्ली, शिमला, इंदौर या चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 33 Which city hosted the global conference on a climate resilient education in April 2026? क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। स्वच्छता में अपने रिकॉर्ड, सबसे आपको पता है जितने भी शहर है इंडिया में सबसे ज्यादा साफ कौन है? इंदौर है। तो इंदौर ने अप्रैल 2026 में ग्रीन करिकुलम एकीकरण पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं की मेजबानी की थी इंदौर। 34 क्वेश्चन नंबर 2026 में शुरू किया गया यूजीसी इन्फोनेट 3.0 मुख्य रूप से किसकी पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है? यूजीसी के बारे में आप जानते हैं भाई, एग्जाम ही आपका कंडक्ट करवाता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लेकिन अब वो इन्फोनेट 3.0 लेके आया है और वो क्या चीज है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ग्लोबल लैब डेटा, प्रिंटिंग सर्विस या सैटेलाइट टीवी? यूजीसी की साइट पे हम लोग जाते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते हैं, लेकिन वहां पर जो नए पोर्टल लॉन्च होते हैं या जो नई चीजें इनिशिएटिव आती है वो हम नहीं पढ़ते हैं। और क्या करते हैं ये लोग, जब आपका यूजीसी नेट पेपर 1 इस समय की बात करूं, सबसे ज्यादा एआई के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इनिशिएटिव के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी यूनिट से बना के देते हैं। यानी टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, कम्युनिकेशन में कई अब जैसे भाषणी आई तो भाषणी किससे संबंधित थी? कम्युनिकेशन से संबंधित थी, आईसीटी, हायर एजुकेशन। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्लोबल लैब डेटा। यह भारतीय शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कण भौतिकी अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं से लाइव डेटा स्ट्रीम तक पहुंचने की अनुमति देता है। 35 मई 2026 में औद्योगिक परिसर उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कार्बन टैक्स लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट इनमें से कौन सा है?
केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु या गुजरात? क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 2026 की शुरुआत में तमिलनाडु ने उन संस्थानों और उद्योगों पर लेवी लगाई जो सौर ऊर्जा स्थापना कोटा को पूरा करने में विफल रहे हैं। कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य जो बना तमिलनाडु। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों में पढ़ने वाले छात्रों के क्रेडिट ट्रांसफर का ट्रैक करने के लिए 2026 में जो पोर्टल बनाया गया था उसका क्या नाम था? ये जितने पोर्टल हैं किसमें आते हैं? डिजिटल इनिशिएटिव में। सेतु क्रेडिट क्या है? ग्लोबल एबीसी, यूनी ब्रिज, विदेश विद्या। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ 2026 पोर्टल फॉर ट्रैकिंग द क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया? करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल एबीसी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक विस्तार भारतीय और विदेशी भागीदार संस्थानों के बीच निर्बाध क्रेडिट प्रवाह की अनुमति देता है। एबीसी तो यहाँ का था ही, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, लेकिन साथ में ग्लोबल को भी जोड़ दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37, किस ऐतिहासिक स्थल को उसके टिकाऊ प्राचीन जल प्रणालियों के लिए यूनेस्को ग्रीन हेरिटेज सूची में जोड़ा गया? यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आया हुआ एग्जाम में। Which historical site was added to the UNESCO Green Heritage List in 2026 for its sustainable ancient water system? रानी की वाव, धोलावीरा, हम्पी या लोथल? और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। यूनेस्को रिकॉग्नाइज द एंशियंट हड़प्पन वाटर, हड़प्पा जल संचयन टेक्निक, जो कि आधुनिक टिकाऊ शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई। सोचिए प्राचीन चीजें जो बनी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मजबूती से बनी थी कि जिसको आज भी लोग मॉडल के रूप में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ई वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन जो है किस नई श्रेणी के लिए अनिवार्य रिसाइकलिंग लक्ष्य पेश किए गए? ई वेस्ट अमेंडमेंट रूल जो है 2026 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी रिसाइकल टारगेट फॉर विच न्यू कैटेगरी? कौन सी नई कैटेगरी के लिए लागू किए गए हैं ये अमेंडमेंट या संशोधन? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, सोलर पीवी पैनल्स, मेडिकल वियरेबल्स या स्मार्ट अप्लायंस? ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में इस समय इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे रहे हैं ये लोग। जो संशोधन किया गया है किस कैटेगरी के लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोलर पीवी पैनल्स। सौर अपनाने में भारी वृद्धि के कारण 2026 के नियम अब निर्माताओं को जीवन के पैनलों को इकट्ठा करने और रिसाइकल करने का आदेश देते हैं। ड्यू टू द मैसिव इंक्रीज इन सोलर एडॉप्टेशन 2026 रूल नाउ मैंडेट मैन्युफैक्चरर टू कलेक्ट, इकट्ठा करने एंड रिसाइकल करने के लिए एंड ऑफ लाइफ पैनल्स, लास्ट में जब खत्म होने वाले उनकी। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसंधान पत्रों को सारांशित करने के लिए भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय में किस एआई उपकरण को एकीकृत किया गया? विच एआई टूल वॉज इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन 2026 फॉर समराइजिंग रिसर्च पेपर? क्वेश्चन नंबर 39, शोध सार, ज्ञान जीपीटी, पोथी एआई या ग्रंथ समराइजर? बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये? कौन सी यूनिट से करंट अफेयर दिया गया ये वाला? कौन सी यूनिट का करंट अफेयर है ये? रिसर्च से जुड़ा हुआ है, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का है ये। तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए, शोध सार। सारांशित किया गया है। एआई टूल इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। AI tool provide multilingual summary of technical research paper to make them accessible to students in a regional languages. Question number 40, प्रोजेक्ट टाइगर लॉयन किन दो राज्यों के बीच एक विशेष गलियारा बनाने पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 40, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला या उत्तर प्रदेश एंड बिहार? यानी दो राज्यों के बीच में
एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, किसके लिए है ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉयन के लिए। प्रेम ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं बेटा। सही आंसर ए है, गुजरात एंड राजस्थान। इस परियोजना का उद्देश्य 2026 के अंत तक एशियाई शेरों के आवासों को दक्षिणी राजस्थान के उपयुक्त अर्धशुष्क क्षेत्रों में विस्तारित करना है। 41 क्वेश्चन नंबर, विश्वविद्यालय के संकायों के लिए जनवरी 2026 में किस भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने साइबर शिक्षक पहल शुरू की? Which Indian security agency launched the cyber शिक्षक initiative in January 2026 for university faculty? साइबर शिक्षक, अब देखिए आप, CERT-IN, I4C, NIA या IB? क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, I4C। Indian Cyber Crime Coordination Center I4C under the Ministry of Home Affairs launched this to train professors in preventing academic data breaches. Question number 42, 100 आकांक्षी विश्वविद्यालयों को नेट जीरो परिसरों में बदलने के उद्देश्य से 2026 के मिशन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन वर्सिटी मिशन, मिशन शून्य शिक्षा इको कैंपस 2026 या फिर भारत शुद्धि। नेट जीरो परिसर में बदलना है कितने, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दी है 100 को। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, मिशन शून्य शिक्षा। ये मिशन पिछड़े जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों में सौर पैनल, बायोगैस संयंत्र और जल पुनर्चक्रण प्रणाली स्थापित करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 43, 2026 में किस देश ने G20 ढांचे के तहत भारत के साथ डिजिटल डिग्री मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया? डिजिटल डिग्री मिलने के लिए यूके, जापान, जर्मनी या कनाडा? करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी, जापान। ये समझौता ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी डिजिटल डिग्रियों को रोजगार के लिए जापानी डिग्रियों के समकक्ष माना जाएगा। जापान के साथ इन्होंने किया है समझौता डिजिटल डिग्री मान्यता के लिए। विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग बायोडाइवर्सिटी लैबोरेटरी, यानी इन्होंने पहली फ्लोटिंग जैव विविधता प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है कौन से राज्य में? उड़ीसा, असम, केरला या मणिपुर? दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जैव विविधता प्रयोगशाला है ये। क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। लोकतक झील में उद्घाटन की गई यह प्रयोगशाला स्थानिक जलीय प्रजातियों, आर्द्र भूमियों में कार्बन पृथक्करण के शोध के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 45, 2026 में लॉन्च किए गए क्वांटम सिक्योर एजूनेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्वांटम सिक्योर एजूनेट? हाई स्पीड गेमिंग, प्रोटेक्टिंग रिसर्च डेटा फ्रॉम हैकिंग, सैटेलाइट टेलीविजन या ओवरसीज डिस्टेंस लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 45, सही आंसर है बिल्कुल सही बी, हैकिंग से अनुसंधान डेटा की सुरक्षा करना, क्वांटम सिक्योर एजूनेट। क्वेश्चन नंबर 46, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में कौन सा नया खंड जोड़ दिया गया है? विच न्यू सेक्शन वॉज एडेड टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन? वैदिक मैथ्स, क्लाइमेट लिटरेसी, सोशल मीडिया एथिक्स या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? क्वेश्चन नंबर 46, एनसीएफ की बात करी है इन्होंने। एनसीएफ में कौन सी नई चीज को जोड़ा है यहाँ पे इन्होंने? करेक्ट आंसर देखिए बी, बिल्कुल सही है, क्लाइमेट लिटरेसी एंड जस्टिस। ये जुड़ाव सभी स्नातक छात्रों के लिए जलवायु परिवर्तन के कानूनी सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना अनिवार्य बनाता है। 47, भाषणी ट्रांसलेशन जो ऐप है
नाउ सपोर्ट हाउ मेनी इंडियन ट्राइबल डायलेक्ट्स फॉर एकेडमिक रिसर्च। 2026 में अपडेट किया गया भाषणी ट्रांसलेट ऐप अब एकेडमिक अनुसंधान के लिए कितनी भारतीय आदिवासी भाषाओं या बोलियों का समर्थन करता है? 10, 25, 40 या 50? क्वेश्चन नंबर 47, भाषणी ट्रांसलेट ऐप। सही आंसर है डी 50। To promote inclusive research, added 50 tribal dialects including Gondi and Santhali for real-time translation. क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभाव को मापने के लिए किस संस्था ने इको रैंकर AI विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 48, which institute developed the eco ranker AI in 2026 to measure the environmental impact of our educational events? IIT कानपुर, नीरी नागपुर, IISER पुणे या IIT गुवाहाटी? का सही आंसर है बी, नीरी नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने प्लास्टिक मुक्त और कार्बन तटस्थ दीक्षांत समारोह आयोजित करने में मदद करने के लिए यह उपकरण बनाया, इको रैंकर AI। साइबर वायु इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया साइबर वायु प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और कौन से मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, सुरक्षित पब्लिक वाईफाई के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट फॉर स्कूल या वेदर फोरकास्टिंग? साइबर वायु प्रोजेक्ट किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट आंसर देखें ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर पब्लिक वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई बुनियादी शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, मई 2026 में UGC ने सभी PhD शोध प्रबंधों के लिए किस प्रकार की नैतिकता ऑडिट को अनिवार्य कर दिया है? फाइनेंशियल ऑडिट, AI जनरेटेड कंटेंट ऑडिट, जेंडर सेंसिटिविटी ऑडिट या रीजनल बायस ऑडिट? किस तरीके की ऑडिट को अनिवार्य कर दिया है UGC ने सभी PhD शोध प्रबंधों के लिए? द UGC मैंडेटेड विच टाइप ऑफ एथिक्स ऑडिट फॉर ऑल PhD थीसिस? सोचिए, रिसर्च एप्टीट्यूड करंट अफेयर है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही सीरीज और भी लाई जाए तो सबने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको शेयर करना है। ये PDF आपको हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पर मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है और होम सेक्शन पर भी है। सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी, AI जनरेटेड कंटेंट ऑडिट, AI जनित सामग्री ऑडिट। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के उदय के कारण सभी शोध प्रबंधों को AI सहायता प्राप्त लेखन के प्रतिशत की घोषणा करने वाले का आधिकारिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और जो नैतिक ऑडिट है उनको अनिवार्य किया है AI जनरेटेड कंटेंट ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए हैं करंट अफेयर UGC नेट पेपर 1 के लिए यूनिट वाइज। याद रखिएगा, करंट अफेयर या करंट अवेयरनेस की बात करें, सारे के सारे आपको यूनिट को कवर करते हुए आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो यहाँ पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जितने आप स्टार देंगे उतना ही पता लगेगा कि भाई हमारे जो क्लासेस हैं आपके लिए कितनी अच्छी या कितनी यूजफुल रही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। नोट्स एंड लर्न से ये जो PDF है लेना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।